हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की प्रैक्टिस सेट 5। यहाँ गलती से 3 लिखा गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 5 है इसका, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है महिला सुपरवाइजर भर्ती के नाम पर, जिसमें जो है 50 से ज़्यादा क्लासेस करा दी गई है। महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर कराया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे 100 क्वेश्चन के आंसर, जिसमें रहेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे और जो है छत्तीसगढ़ जीके, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री प्लस योजनाओं के बारे में हम देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज का ही दिन है आपके तैयारी करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा जो महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है? तो 22वां संशोधन अधिनियम 1969 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किए जाते हैं? तो दादर एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में जो है प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किए जाते हैं। किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? तो कर्नाटक राज्य के विधायी उद्देश्य के लिए जो है विधान परिषद है। निम्न IAS अधिकारियों में से कौन सा भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? तो कैबिनेट सचिव जो है भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? तो नगर आयुक्त के पास होता है। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में जो है छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। कौन सा खनिज राज्य छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है मैग्नीज उपलब्ध नहीं है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य में जो है सबसे अधिक विस्तृत है? तो सिलतरा औद्योगिक विकास केंद्र जो है छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किन के नाम पर है? तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है हिदायतुल्लाह के नाम पर है। कौन छत्तीसगढ़ राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? तो मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है। कौन सा या कौन से छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति के आधार है? तो जनजातीय जीवन शैली जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति के आधार है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ राज्य में शासन करने वाले किस वंश के राजाओं ने त्रिकालिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो सोमवंश के राजाओं ने त्रिकालिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। छत्तीसगढ़ राज्य का मराठा सूबेदार कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो केशव गोविंद मराठा सूबेदार था जिसके शासनकाल में जो है यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। छत्तीसगढ़ राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था? तो दुर्ग जिले में के जो है जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।
छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर है? तो महासमुंद जिले के में जो है पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? तो रायगढ़ में जो है प्रति वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे चक्रधर समारोह जो है कहा जाता है। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका हैं? तो ममता चंद्राकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? तो सुवा नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा, जिसमें जो है दान दक्षिणा लिया जाता है, धान वान, इसीलिए जो है ये कृषि से संबंधित है। भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं? 42 जनजातियां जो हैं सूचीबद्ध हैं अनुसूची की धारा 20 में। मरिया, मुरिया और डोरला छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति की उप जनजातियाँ हैं? तो गोंड जनजाति की उप जनजातियाँ हैं मारिया, मुरिया और डोरला। किसने छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया था? तो वेरियर एल्विन ने किया था घोटुल का अध्ययन। किस तिथि में भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी प्रारंभ किया गया था? तो भारत में जो है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी प्रारंभ किया गया था। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। जर्मनी के किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर समारोह हुआ है? तो फ्रैंकफर्ट शहर में जो है जुलाई 2017 में G20 शिखर समारोह हुआ है। कौन वर्ष 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियन रही हैं? तो इसका ऑप्शन जो है सही नहीं दिया गया है, तो इसलिए जो है इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? तो प्योंगयांग है उत्तर कोरिया की राजधानी। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार राज्य के राज्यपाल थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य गीत में उल्लेखित जिलों का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य गीत अरपा पैरी के धार में जो है कौन कौन से जिलों का नाम उल्लेखित है? तो इसमें जो है रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर और राजनांदगांव जिला जो है उल्लेखित है छत्तीसगढ़ के राज्य गीत में। छत्तीसगढ़ राज्य गीत में उल्लेख मुकुट किस जिले को कहा गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य गीत में मुकुट किस जिले को कहा गया है? रायगढ़ जिले को कहा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आदिवासी बाहुल क्षेत्र से में जो है स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है। कल्प वृक्ष योजना किसको रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? तो अनुसूचित जनजाति महिलाओं को जो है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कल्प वृक्ष योजना चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के महान सपूतों के गांव को आदर्श गांवों में विकसित कराने वाली योजना है। तो छत्तीसगढ़ गौरव योजना जो है छत्तीसगढ़ के महान सपूतों
के गाँव को जो है आदर्श गाँव में विकसित कराने वाली योजना है। छत्तीसगढ़ राज्य में दीदी बैंक का प्रारंभ किस जिले से हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है दीदी बैंक का प्रारंभ राजनांदगांव जिले से हुआ है। राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थापित किया गया है? तो निमोरा रायपुर में किया गया है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको लिए भी जो है हेल्पफुल हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय योजना आयोग ने छत्तीसगढ़ के किस सार्वजनिक व्यवस्था को आदर्श माना है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जो है आदर्श माना गया है। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव मनाया जा रहा है। तो कब से मनाया जा रहा है चावल उत्सव? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत तो फरवरी 2008 से मनाया जा रहा है चावल उत्सव। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? 26 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष से लागू किया गया है? तो वर्ष 2013 से लागू किया गया है कौशल विकास योजना। छत्तीसगढ़ में विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज जो है सी फंक ने की थी। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को जो है विटामियोलॉजी कहा जाता है। विटामियोलॉजी कहा जाता है विटामिन के अध्ययन को। विटामिन को किन 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को जो है 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं जल में घुलनशील विटामिन है, तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, इन लोग जो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? सनशाइन विटामिन यानी कि धूप से जो प्राप्त होता है हमें, तो धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो विटामिन ए जो है मनुष्य की आँखों के लिए, आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए जो है लाभदायक होता है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, आँखों की बीमारी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को जो है एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो 1 ग्राम वसा जो है अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ICDS योजना के घटक हैं। तो ICDS योजना के घटक क्या हैं? पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण और जो है स्वास्थ्य जांच, ये सभी जो हैं ICDS योजना के घटक हैं, तो उपयुक्त सभी जो हैं सही आंसर है। ICMR 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बी कैरोटीन यानी कि बीटा कैरोटीन रूपांतरण के बाद के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है 8 म्यूजी रेटिनॉल जो है 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रूपांतरण के बराबर होता है 8 म्यूजी रेटिनॉल। कपोत वक्ष पिंजन चेस्ट, कपोत वक्ष पिंजन चेस्ट किस न्यूनता रोग का लक्षण है? तो इसका राइट आंसर है रिकेट्स। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। तो नींबू जो है विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलोग्राम शरीर भार की मात्रा है।
तो 92 किलोग्राम जो है नवजात शिशुओं में जो है के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो प्रति ग्राम शरीर भार की मात्रा होती है 92 किलो कैलोरी। जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यक होती है? तो जीवाणुओं की वृद्धि और बहुगुणन के यानी कि उनके बढ़ोतरी के लिए, उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है जल, खाद्य पदार्थ और जो है उपयुक्त तापमान, यानी कि वो जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर में जो है ग्रोथ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उनके लिए जो है ग्रोथ के लिए जल, खाद्य पदार्थ और तापमान उनके लिए ज़रूरी होता है। दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हैं। तो दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्या क्या हैं? यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना चाहिए। तो ये भी जो है निर्जलीकरण होता है, यानी कि उनको जो है डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन करना ज़रूरी होता है, इसलिए जो है ORS का घोल पिलाया जाता है। यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेज़ी से उपचार करना चाहिए। तो ये जो है ये भी सही आंसर है। और बच्चे का पेट भरना, ठीक है, दस्त के कारण जो है बच्चे वीकनेस आ जाता है बच्चे को में, तो इसलिए जो है उन बच्चे का पेट भरना भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशरकोर है, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स यानी कि ORS घोल चिकित्सा का उपयोग के उपचार में किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? दस्त के लिए किया जाता है। डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग है। यह द्वारा संचारित होता है। तो किसके द्वारा संचारित होता है डेंगू बुखार? तो इसका राइट आंसर है एडिज मच्छरों के द्वारा जो है फैलता है। पोलियो विषाणु शरीर में के माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो पोलियो विषाणु जो है किसके माध्यम से प्रवेश करते हैं? संक्रमित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करते हैं पोलियो विषाणु। इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? तो गर्भावस्था की समस्या क्या नहीं है? दांत का सड़ना। क्रेटिनता एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में की कमी से पीड़ित रही माता से जन्मे बच्चों में होता है। तो किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। समेकित बाल विकास सेवाओं यानी कि ICDS का आरंभ हुआ था। तो ICDS का आरंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 में। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो किसके माध्यम से होता है? बैसिलस माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है ट्यूबरकुलोसिस। गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भ शिशु के बीच पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय की उत्तरदायी होता है। तो शिशुओं में जो है गर्भावस्था के दौरान शिशुओं में किसके माध्यम से आवश्यक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, अवशिष्ट पदार्थ जो हैं वो आदान प्रदान होते रहते हैं, तो विनिमय होते हैं। तो इसका राइट आंसर है गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा जाते हैं शिशु में। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्राएं क्रमशः होती हैं। तो कितनी होती हैं? 350 किलो कैलोरी और 272 ग्राम प्रोटीन की मात्राएं की आवश्यकता होती है। हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं। तो हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज क्या हैं? कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीज। सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती दौरान जो है उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। तो जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में जो है बढ़ती है। गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकती है। तो क्रेटिनता और जो है मनोज्ञात्मक यानी कि साइकोमोटर जो है आयोडीन की कमी से होता है गर्भावस्था में माताओं को।
एलाइजा परीक्षण का उपयोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एलाइजा एक जो है टेस्ट है, तो किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह विकार जिसके व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है, तो क्या कहलाता है? वे पाइका कहलाता है। ठीक है, जो पाइका होता है उन बच्चों को या व्यक्तियों को वो जो है बार बार लंबे समय तक जो है अपोषक तत्व जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख ये सब को जो है खाते रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा एक मोनोसैकेराइड नहीं है। तो मोनोसैकेराइड जो है लैक्टोज नहीं है। ICDS के अनुसार जो है 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हर पर जो है विटामिन E के घोल की 2 लाख ILU मुख द्वारा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है 6 माह के बच्चों को जो है विटामिन ए का घोल जो है 2 लाख ILU मुख के द्वारा दिया जाता है। बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? तो बेरी रोग जो है थायमीन की कमी से होता है। भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है। तो 11 से 13 किलोग्राम जो है भार वृद्धि होता है सुझावित। इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती? तो इसका राइट आंसर है खसरा बीमारी का इलाज जो है एंटीबायोटिक द्वारा नहीं किया जाता है। इन्फ्लुएंजा अप्लाउदी का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो से संपर्क को सांस या अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो विषाणु जनित रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति सांस लेने या संपर्क से जो है फैलता है। तो किसका अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भावस्था के रोपण की प्रक्रिया पूरे हो जाने तक लगने वाले समय है? तो जननिक अवस्था है इसका राइट आंसर। इनमें से कौन मेरास्मस यानी कि सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है? तो चंद्रमुख जो है इसका लक्षण नहीं है। DPT वैक्सीन का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। DPT एक जो है संयुक्त वैक्सीन है जो 3 बीमारियों के रोकथाम के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डिप्थीरिया, खाली खांसी और टिटनेस। ठीक है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है देखते हैं। रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होता है, प्लेगा चूहा के काटने से होता है और जो है फेता क्रीम जो है सुकर के काटने से होता है, सुकर के कारण होता है। तो पोलियो जो है वायरस के कारण होता है, बंदर के कारण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है पोलियो। स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दूध उत्पादन होता है, तो कितना होता है? 650 मिली। स्वस्थ बच्चे का भार की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दुगुना हो जाता है। तो 6 माह तक जो है दुगुना हो जाता है स्वास्थ्य बच्चे में भार। विटामिन डी की रोकथाम करता है। विटामिन डी जो है किसकी रोकथाम करता है? रिकेट्स की और ऑस्टियोमलेशिया की और जो है ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम करता है विटामिन डी, जो कि हड्डी से रिलेटेड सारी बीमारी हैं। प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं को। तो इसका राइट आंसर है नवजात मृत्यु दर कहा जाता है।
कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? तो वट्रोलो वर्गीकरण जो है कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है, तो क्या आवश्यक होता है? गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि और गर्भावस्था के आकार में वृद्धि और उल्वोतरल के निर्माण जो है, ये सभी जो है आवश्यक होती हैं। ICDS योजना के लाभार्थी हैं, तो ICDS योजना के लाभार्थी कौन है? जन्म से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो है स्तनपान करा रही महिलाएं, ये सभी जो हैं लाभार्थी हैं ICDS योजना के। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि जो है लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। तो इसका राइट आंसर है गर्भावस्था शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि, गर्भनाल की वृद्धि और जो है माता के शरीर में वृद्धि, ये सभी जो है इसका राइट आंसर है। हैजा और दस्त द्वारा होते हैं, तो हैजा और दस्त द्वारा जो है किसके द्वारा होते हैं? तो जीवाणु संक्रमण के कारण होते हैं हैजा और दस्त। शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है? तो शाकाहारी माताओं में जो है विटामिन B12 की कमी संभावना जो है कम होने की अधिक होती है। स्किन फोल्ड कैलिपर्स की मोटाई मापते हैं, तो स्किन फोल्ड कैलिपर्स की मोटाई जो है किससे मापा जाता है? वसा की पर्स से नापा जाता है। टिटनस का अभिलक्षण है, तो टिटनस का अभिलक्षण क्या है? पेशियों में दृढ़ता एवं दर्द युक्त ऐंठन, प्रायः जबड़े की पेशियों में कड़ेपन और दर्द की शुरुआत जो है होती है और उदर की पेशियों में दर्द होता है, तो प्रयुक्त सभी जो है टिटनेस का अभिलक्षण है। संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर के रूप में दी जाती है? तो हेपेटाइटिस B जो है जन्म के अंदर ही तुरंत देना होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य का निरीक्षण कौन करता है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य का निरीक्षण जो है मुख्य सेविका करती है। किशोरों में कृमिहरण डीवॉर्मिंग के लिए जो है अल्बेंडाजोल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? अल्बेंडाजोल की मात्रा जो है 400 से 3205 तक होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 2 में निम्न में से किसकी परिभाषा का उल्लेख नहीं है? तो न्यायालय की परिभाषा का उल्लेख नहीं है। छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 में दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्य निम्न में से है, तो निम्न में से क्या है उसके कार्य? शिविर लगाना, दहेज रोकने के लिए प्रचार करना, या फिर दहेज से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक सहायता करना, या सलाह मंडल के सदस्य रूप में कार्य करना, या शिकायत की जांच करना। तो इनमें से कौन सा सही है? शिविर लगाना, दहेज रोकने के लिए प्रचार करना और जो है सलाह मंडल के सदस्य के रूप में जो है कार्य करना और शिकायत की जांच करना, ये 1, 3 और 4 जो है सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।